हया के माथे का ताज जहरा, वफा परस्ती की लाज जहरा, मकाम खूने हुसैन ये है, करेंगी जन्नत पे राज जहरा। जो तेरे शौहर से बुग़्ज़ रखे, मरीज है ला इलाज जहरा। ज़माने भर में जो बट रहा है तेरे दर का अनाज जहरा। किस्मत मेरी जहान में ऐसे है मुनफरिद, निस्बत मेरी जबी को दरे सैयदा से है। चलो सलाम करें उसके आस्ताने को, हुसैन पाल के जिसने दिया ज़माने को। ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा। नाज़रीन मुकर्रम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र व एहसान कि उसने हमें मुसलमान बनाया और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ग़ुलामी अता फ़रमाई, अहले बैत अतहार से और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन से मोहब्बत अता फ़रमाई। 20 जमाद सानी योम विलादत सय्यदा कायनात मखदूम आलम हज़रत जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। तारीख़ विलादत में इख्तिलाफ़ हो सकता है, लेकिन सय्यदा कायनात मखदूम आलम हज़रत जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शान व अज़मत से किसी को इख्तिलाफ़ नहीं हो सकता। जो मुसलमान है वो हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा का अदब करता है, एहतराम करता है, उनकी मोहब्बत करता है, उनकी अज़मत को दिल से तस्लीम करता है। और जो अज़मत तस्लीम ना करे जनाब सय्यदा की, जो उनके मकाम मर्तबे को तस्लीम ना करे और उनकी अज़मत के सामने जो अपना सर अदब से ख़म ना करे, वो मुसलमान भी नहीं हो सकता। मखदूम आलम सय्यदा कायनात खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जिनको रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने सय्यदतु निसाउल आलमीन कहा और अल्लाह की तरफ से ये पैगाम आया कि फ़ातिमा तमाम जन्नती औरतों की सरदार हैं। जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत के हवाले से गुफ्तगू करते हैं, और जब विलादत के हवाले से गुफ्तगू होगी तो वालिदा मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन सय्यदा कायनात हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का तज़किरा भी ज़रूरी है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जनाब खदीजा ने उस वक्त साथ दिया जब सब साथ छोड़ चुके थे। हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का दामन उस वक्त थामा कि जब मक्का के तमाम लोगों ने रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का साथ छोड़ दिया था। हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने अपनी तमाम दौलत रहमत आलम के कदमों में कुर्बान की, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस रिश्ते से पहले हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का मक्का में एक बड़ा मकाम था, बड़ी अज़मत थी, और मक्का के लोग हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा को बहुत इज़्ज़त दिया करते थे, एहतराम किया करते थे। लेकिन जैसे ही आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये रिश्ता मंसूब हुआ तो जनाब खदीजतुल कुबरा से मक्का की तमाम ख़वातीन ने और मक्का के तमाम सरदारों ने अपना रिश्ता मुनक़ते कर लिया। लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से निस्बत जनाब सय्यदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा को हो गई थी। उसके बाद हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने अपनी तमाम मौल दौलत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों पे कुर्बान कर दी, और फिर हुजूर से रिश्ते अज़दवाज हुआ, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की बीवी बनी। अब हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के घर में एक बेटी की आमद होने वाली है, विलादत होने वाली है, और उस वक्त में एक औरत को चंद ख़वातीन की ज़रूरत होती है मदद के लिए, ताकि पैदाइश का जो प्रोसेस है वो आसानी से फारिग हो जाए। हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने मक्का की तमाम ख़वातीन को दावत दी, लोगों को भेजा कि बुला कर के लाएँ। तमाम ख़वातीन ने यह कहकर इनकार कर दिया कि अब तो खदीजा के पास में कोई दौलत भी नहीं है, और फिर उसने अपना रिश्ता मोहम्मद से जोड़ लिया है, जिन्होंने हमें अपने खुदाओं से दूर कर दिया और हमारे खुदाओं के ख़िलाफ़ एक ऐलान किया है। तो तमाम ख़वातीन ने आने से इनकार कर दिया, लेकिन रब की मशीयत कुछ और ही कहती थी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर में जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत होने वाली है। अल्लाह ने इंतज़ाम फरमाया। अभी हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा कश्मकश में थीं, परेशानी में थीं, तकलीफ़ में थीं, मायूसी में थीं। अल्लाह ने 4 औरतों का इंतज़ाम फरमाया। अचानक 4 औरतें नमूदार हुईं। हज़रत इसहाक़ की माँ जनाब सारा, उन्होंने कहा कि मैं हज़रत इसहाक़ पैगम्बर की माँ हूँ, और ये जो आप देख रही हैं ये हज़रत कुलसूम है, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन है, और ये जो तीसरी खातून आप देख रही हैं ये हज़रत आसिया है, यानी फ़िरौन की बीवी हैं, और ये जो चौथी खातून आप देख रही हैं ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा हैं। हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का जो डर था, जो खौफ था, वो ज़ाइल हो गया, और जब ये 4 ख़वातीन मदद के लिए तशरीफ़ लाईं तो हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा को बहुत सुकून हासिल हुआ, बहुत इत्मीनान हासिल हुआ। रब की मशीयत थी। हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के शिकम से जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आगोश मादर में तशरीफ़ ला चुकी हैं। हुरान बहिश्त भी तशरीफ़ ला रही हैं मुबारकबाद देने के लिए। आसमान दुनिया पर भी
जनाब रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में बेटी की पैदाइश का जश्न मनाया जा रहा है। अल्लाह की बारगाह से फरिश्ते तवाफ़ करने के लिए इस घर का तशरीफ़ ला रहे हैं और इधर फर्श पर भी धूम मची है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर में जनाब सैयदा की पैदाइश होती है। खातून जन्नत की पैदाइश हुई। जन्नत की होरों ने जन्नत का लिबास पहना करके हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को जब माँ की बारगाह में पेश किया, खदीजतुल कुबरा का जो दर्द था, जो तकलीफ़ें थीं, मक्का की ख़वातीन ने बाइकॉट करके हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा को जो तकलीफ़ दी थी, जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की एक मुस्कुराहट ने वो सारा दर्द ख़त्म कर दिया, वो सारी तकलीफ़ ख़त्म कर दी। अब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ लाए हैं और तमाम औरतों ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गोद में फिर उनकी शहज़ादी सैयदा कायनात मखदूमा आलम जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को दे दिया। अल्लाह ने फिर नाम रखा और अल्लाह ने जो नाम रखा वो नाम इन्नल्लाह सम्माहा फ़ातिमा, अल्लाह ने जो नाम रखा वो फ़ातिमा रखा। तो हम जब जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का नाम लेते हैं तो ये याद रखना चाहिए कि शहज़ादी मुस्तफ़ा का जो नाम रखा है वो अल्लाह ने रखा है। तो एक नाम अल्लाह ने रखा और दूसरा नाम जो ज़हरा है वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रखा, और दोनों का मतलब है अल्लाह ने जो नाम रखा फ़ातिमा, इसका मतलब है आज़ाद कराने वाली, यानी जन्नत जहन्नम से आज़ाद कराने वाली खातून। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से मोहब्बत करने वाला, उनका एहतराम करने वाला, अपने दिल में उनका इश्क रखने वाला जहन्नम में नहीं जा सकता। जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा उसको जहन्नम से आज़ाद करने वाली हैं। और फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो नाम ज़हरा रखा, इसका मतलब ये है कि जिस तरह से आसमान में अहले ज़मीन के लिए सितारे चमकते हैं, वैसे ही अहले अर्श के लिए, अहले आसमान के लिए ज़मीन पर जो फ़ातिमा हैं वो एक सितारे की मानिंद हैं। बतूल भी नाम रखा गया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत सारे नामों की तफसील हमें तारीख़ की किताबों में मिलती है, अहादीस में मिलती है। जनाब सैयदा कायनात खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा तशरीफ़ ला चुकी हैं। रहम मादर से आगोश मादर में बाबा के दिल का जो दर्द था वो भी कम हुआ, क्योंकि वो दौर ऐसा था कि चारों तरफ से इस्लाम मुखालिफ ताकतें थीं, चारों तरफ से रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ें देने की कोशिश की जाती थी और हर तरफ से बाइकॉट किया जाता था। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में शहज़ादी की आमद हो चुकी है। अब उस शहज़ादी की तरबियत हो रही है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहले अपना लुआब दहन हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के मुँह में डाला। आप देखें कि अगर किसी शख्स को एक लम्हे की सोहबत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मैसर हुई तो उनका मकाम ये हुआ रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह उनसे राज़ी है और वो अल्लाह से राज़ी हैं। तो जिसको जितनी निस्बत रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो गई, उसका उतना ही मकाम बुलंद हो गया। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की निस्बत न सिर्फ निस्बत है बल्कि रहमतुल लिल आलमीन के घर की रहमत का नाम है जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को लुआब दहन रहमत आलम ने दिया। आप ज़रा सोचें कि अगर कोई हुजूर की नालैन उठा ले, एक नालैन से निस्बत हो जाए, तो अल्लाह उस यहूदी के बच्चे को बेईमान दुनिया से नहीं उठाता। गैरत खुदाबंदी ये गवारा नहीं करती कि मेरे महबूब की नालैन उठाने वाला जहन्नम का ईंधन बन जाए। तो आप ज़रा सोचें कि जिस फ़ातिमा को रसूलुल्लाह ने ये फरमाया, फ़ातिमा तो बिदअतुम मिन्नी, मेरी बेटी मेरी जिगर का टुकड़ा है, मेरी बेटी मेरे वजूद का हिस्सा है, उनके मकाम व मर्तबे का अंदाज़ा भला कौन लगा सकता है और उनकी अज़मत को अपने अल्फाज में भला कौन बयान कर सकता है। हमारे अल्फाज तो नतमस्तक हो जाते हैं, हमारी अल्फाज की वो औकात नहीं है कि जनाब सैयदा के फ़ज़ाइल और मनाक़िब बयान कर सकें। लेकिन सैयदा की अज़मत इसलिए भी बयान की जाती है क्योंकि नाम है फ़ातिमा, जहन्नम से छुड़ाने वाली। तो हमारा भी शुमार उन तमाम आज़ाद लोगों में से हो जाए कि जो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के नाम की बरकत से, उनकी मोहब्बत की बरकत से, उनके इश्क की बरकत से अल्लाह की बारगाह में निजात हासिल कर लेंगे। जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत के बाद में अब तरबियत हो रही है। हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा जैसी माँ हैं जो एक आइकॉन है उस ज़माने में, और मक्का की ख़वातीन के नज़दीक भी उनका बड़ा एहतराम था, मक्का के सरदारों के नज़दीक भी उनका बड़ा एहतराम था। अय्याशी और फहाशी के उस दौर में भी एक आइकॉन थी जनाब खदीजतुल कुबरा, ईमानदारी का और पाकी का, और उस ज़माने में उनके तहारत के बड़े चर्चे थे। जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा तरबियत फरमा रही हैं। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की तौहीद पर गुफ्तगू होती है और जनाब फ़ातिमा से हज़रत खदीजतुल कुबरा फरमाती हैं
कि बेटा अल्लाह एक है और उसके अलावा कोई माबूद नहीं, हमें उसी के सामने झुकना चाहिए। देखिए कितना मासूमाना सवाल जनाब फातिमा ज़हरा ने अपनी माँ से किया। माँ से अर्ज़ करती हैं कि माँ, जब अल्लाह एक है तो वह हमें दिखाई क्यों नहीं देता? तो हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने अपनी शहज़ादी के माथे को चूम करके इरशाद फरमाया कि बेटी, दुनिया में जब कोई अच्छा काम करता है, अल्लाह पर ईमान रखता है और अल्लाह पर यकीन रखता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनाम के तौर पर क़यामत के दिन उसको अपना दीदार अता फरमाएगा। जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के इस सवाल से बड़ी मुतमईन हुई जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। तरबियत हो रही है जनाब खदीजा के घर में अपनी शहज़ादी की। कहीं शादी में शिरकत के लिए जाना है, हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए कुछ जोड़ों का इंतज़ाम जनाब खदीजा ने किया, सोने चांदी के कुछ ज़ेवरात का इंतज़ाम किया कि समाज में जाना है और जाकर के जो है लोग देखते हैं। जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने कुछ इंतज़ामात किए हैं। जनाब खदीजा ने जैसे ही वो तमाम सामान हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के सामने रखा कि बेटी ये कपड़े हैं और ये कुछ ज़ेवरात हैं, इनको ज़रा चेक कर लो। बहुत कम सिनी की उम्र है जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की। जनाब फातिमा ने उन ज़ेवरात को और उन कपड़ों को अपनी गोद में लिया और देख कर के इरशाद फरमाया, अर्ज़ किया कि माँ, मैं तो सादा बाबा की सादी बेटी हूँ, मुझे इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। कुर्बान जाइए रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तरबियत पर, जनाब खदीजा की इस बेटी की इस तरबियत पर कि जनाब खदीजा ने उस माहौल में तरबियत की है, ख़ुद सादगी पसंद है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल ये है कि आसमान ज़मीन को उनके लिए बनाया गया है, लेकिन फिर भी वही सादगी है, पैबंद लगे कपड़े पहनते हैं रहमत आलम। और जो सादगी है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, वो अपने आप में एक बड़ा कमाल है। तो ये सादगी मुंतकिल हुई। नफ्सियात के माहिरीन ये कहते हैं कि अगर आप बच्चों को कुछ बताते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं, अगर वो नसीहत अल्फाज के ज़रिए हो रही है तो बच्चों के अंदर वो अल्फाज की नसीहत मुंतकिल नहीं होती। जब बंदा अपने अमल के ज़रिए बच्चों की नसीहत करता है, जब बंदा अपने अमल और अपने किरदार के ज़रिए बच्चों की नसीहत करता है, तो ये रवैया मुंतकिल होता है बच्चों के अंदर। तो जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपने बाबा के किरदार को भी देख रही हैं, जनाब खदीजा के किरदार को भी देख रही हैं, और ये किरदार सादगी का मुंतकिल हो रहा है। इसलिए जब उस ज़माने के ज़ेवरात और अच्छे कपड़े उनके सामने रखे गए तो जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा को वापस कर दिया जनाब फातिमा ने, ये कह कर के मैं तो सादा बाबा की सादा बेटी हूँ। जनाब खदीजा की आंखों में आंसू आ गए और हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को अपने सीने से लगा करके ये बात इरशाद फरमाई, वाकई तुम अजीम बाप की अजीम बेटी हो। तो ये जनाब सईदा की तरबियत हो रही है, ये उस फातिमा की तरबियत हो रही है जो दुनिया की तमाम बेटियों के लिए फ़ख्र बनने वाली हैं। ये उस शहज़ादी की तरबियत हो रही है कि जब भी बेटियों की इज़्ज़त और अज़मत और उनकी रिफ़त की बात होगी तो जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा एक आइकॉन की हैसियत रखेंगी, एक सिंबल की हैसियत रखेंगी। जनाब सईदा ये भी देखती हैं कि मेरी माँ किस तरह से रहमत आलम के दुखों का मदावा करती हैं, किस तरह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तकलीफ़ के साथ खड़ी रहती हैं, किस तरह रहमत आलम की मुसीबत में साथ में खड़ी रहती हैं, और किस तरह हुजूर पर जो जहनी दबाव है, जो स्ट्रेस है, जो फितरी चीज़ें हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस दर्द को, उस तकलीफ़ को, उस दबाव को किस तरह से जनाब खदीजतुल कुबरा कम करती हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा देख रही हैं। और जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हरम मक्का में सजदे में थे और जब किसी बदबख्त ने रहमत आलम के बदन पर सजदे की हालत में ओझड़ी डाल दी तो हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की आंखों में आंसू हैं। कम सिनी की उम्र है जनाब फातिमा की, और अपने बाबा के बदन पर वो जब ओझड़ी देखी तो आंखों में आंसू आ गए। और फिर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोने लगे, बेटी भी रो रही है, बाबा भी रो रहे हैं। ये बहुत तकलीफ़ का वक्त है। जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़बान से जो अल्फाज निकलते हैं वो अल्फाज बारगाह खुदा में मकबूल हुए, और वो तमाम बदबख्त के जिन्होंने रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ये गुस्ताखी की थी, बद्र के दिन चुन चुन करके वो वासिले जहन्नम हुए। जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपनी माँ के इस किरदार को देख रही हैं कि बाबा का किस तरह से ख्याल रखती हैं, बाबा की किस तरह से इज्जत करती हैं, बाबा का किस तरह से अदब व एहतराम करती हैं, ऑब्ज़र्व कर रही हैं इन चीज़ों को। तो जब शैब अबू तालिब में जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की रुखसती हो रही है तो उस रुखसती के वक्त में हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने बहुत सारी बातें रहमत आलम की बारगाह में अर्ज़ की, और उन्होंने उन तमाम बातों में से एक बात ये भी अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, मैं जानती हूँ कि आप मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखेंगे, मैं जानती हूँ कि आप दुनिया के तमाम बापों से, दुनिया के तमाम
वालिद से बहुत अजीम तर हैं। मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी का आप अलग अंदाज में ख्याल रखेंगे, लेकिन मेरी बेटी की शादी अच्छी जगह करना। जिस तरह से एक माँ को अपनी बेटियों की, अपने बच्चों की जो है तकलीफ़ों का एहसास होता है, उसी एहसास के मद्देनज़र जनाब खदीजतुल कुबरा ने रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया और फिर हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वादा फरमाया कि तुम फ़िक्र ना करो, मैं फ़ातिमा की इस तरह से तरबियत करूँगा, इस तरह से ख्याल रखूँगा और अच्छे घर में शादी करूँगा। और फिर शादी हुई मौलाए कायनात के घर में, यानी दुनिया का वो शहज़ादा, दुनिया का वो सरदार कि जिनको रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदुल अरब करार दिया। तो जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ये भी वसीयत फरमा रही हैं। और फिर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की आंखों में आंसू हैं। हज़रत फ़ातिमा अर्ज़ करती हैं कि मैं देखती थी कि मेरे बाबा जब माँ को देखते थे तो आंखों से आंसू पोंछ लेते थे, लेकिन जब उनकी तरफ से नज़र फेर लेते थे तो आंखों में आंसू हुआ करते थे। यानी वो उस दर्द का एहसास नहीं करना चाहते थे कि अगर मेरी आंखों में आंसू आए और अगर मैं रोया तो मेरी बेटी को इसमें बड़ी तकलीफ़ होगी। जनाब फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ये सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रही थीं। और जब शैब अबू तालिब में जनाब खदीजा दाग़ मुफारिक़त दे गई, वो रुख़सत हो गई, तो हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने वो तमाम ज़िम्मेदारी इस कम सिनी की उम्र में अपने ऊपर ले ली जो माँ अदा कर रही थी, यानी जनाब खदीजतुल कुबरा अदा कर रही थी। और फिर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस छोटी सी उम्र में इस अंदाज में ख्याल रखा, रहमत आलम के खान पान का, रहमत आलम के रहन सहन का, रहमत आलम को जो दर्द, जो तकलीफ़ें, जो परेशानी उस वक्त में आ रही हैं, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने इस अंदाज में ख्याल रखा कि रहमत आलम ने उनको ये इरशाद फरमाया कि ये अपने बाबा की माँ हैं। यानी जिस तरह से एक माँ अपने बच्चों का ख्याल रखती है, जनाब फ़ातिमा अपने बाबा का उस तरह से ख्याल रखती हैं। तो इसलिए ये लक़ब रहमत आलम ने उनको अता फरमाया कि उम्मे अबीहा, यानी अपने वालिद की माँ। तो जनाब फ़ातिमा ज़हरा वो तमाम मुश्किल तरीन दिन जो इस्लाम के मुश्किल तरीन दिन है, मुसलमानों के मुश्किल तरीन दिन है, सबसे ज़्यादा उन मुश्किल तरीन दिनों को अगर किसी ने रहमत आलम के साथ झेला है तो वो चंद शख्सियात हैं कि जिन्होंने उन तमाम तकलीफ़ों को सबसे ज़्यादा झेला। और उन तमाम तकलीफ़ों को सबसे ज़्यादा झेलने वाली शख्सियात में से एक कम सिन उम्र की बेटी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहज़ादी जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं। लेकिन एक मरतबा भी शिकवा नहीं किया, कभी रहमत आलम की बारगाह में ये अर्ज़ नहीं किया कि बाबा आपकी बात तो अल्लाह सुनता है, आपकी दुआएं तो अल्लाह सुनता है, अगर हम नेक हैं, अगर हम वाकई तौर से आप अल्लाह के नबी हैं तो दुआ क्यों नहीं कर देते। ऐसी कोई बात भी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने उन मुश्किल तरीन दिनों में अपनी ज़बान से नहीं निकाली कि आप दुआ फरमा दें और ये काया पलट जाए और कुफ़ार मक्का जो हमको तकलीफ़ देते हैं ये सारी की सारी तकलीफ़ ख़त्म हो जाए, बल्कि डटी रहीं उन मुश्किलात पर इस्तिक़ामत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की रही। क्योंकि फिर हज़रत इमाम हसन और हुसैन को भी जन्म देना था और जनाब सैयदा ज़ैनब को भी जन्म देना था, और ये देख रहे थे कि आगे हालात ऐसे भी होने वाले हैं। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने शैब अबू तालिब की वो तमाम मशक्क़तें झेली, फ़ाक़े किए, मुसीबतें झेली, तमाम को बर्दाश्त किया, कोई शिकवा नबी की बेटी ने नहीं किया। और फिर जब हिजरत कर गई मदीने की तरफ तो अल्लाह ने यह इनाम अता फरमाया, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी शादी का इंतज़ाम फरमाया। इधर मौलाए कायनात भी इंतज़ार में थे, अली मुर्तज़ा भी इंतज़ार में थे, शेर खुदा भी इंतज़ार में थे, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐन उस वही के मुताबिक जो अल्लाह ने नाजिल फरमाई, कायनात का ये पहला निकाह है जो आसमान पर भी किया गया और ज़मीन पर भी किया गया। कायनात का ये एक ऐसा निकाह है कि जिस निकाह के बराती अहले अर्श भी रहे, अहले फर्श भी रहे। कायनात का ये एक ऐसा निकाह है कि जिसमें खुतबा पढ़ने वाली वो शख्सियात हैं कि किसी और निकाह में हमें खुतबा पढ़ने वाली वो शख्सियात नहीं मिलती। आसमान पर भी और ज़मीन पर भी, मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़रुजु मिनहुमल लुअलुअ वल मरजान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। के दो समंदरों के मिलाप का जिक्र कुरान मजीद में किया गया, और दो समंदर, एक बहरे विलायत, दूसरा बहरे इस्मत व तहारत, और जब ये दोनों मिले तो एक लुअलु ने जन्म लिया, यानी हरे रंग के मोती ने,
और दूसरे मरजान ने जन्म लिया यानी सुर्ख रंग के मोती ने। लुलु का इशारा हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की तरफ है। लुलु जिस मोती का रंग हरा होता है और इस हरे रंग का इशारा हज़रत इमाम हसन को दिए गए जहर की तरफ है। और फिर मरजान का रंग सुर्ख होता है और इस सुर्ख रंग का इशारा हज़रत इमाम हुसैन के खून की तरफ है। अद्दुर्रुल मंसूर में बाकी तमाम अइम्मा ने भी, ख़तीब बगदादी ने भी इसको लिखा और ये तमाम तज़किरे हमें अहादीस की किताबों में भी मिलते हैं, तारीख़ की किताबों में भी मिलते हैं, तफासिर की किताबों में भी हमें ये तमाम तज़किरे मिलते हैं। तो जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का निकाह हो रहा है मदीना शरीफ में, आसमान दुनिया पर भी निकाह हुआ और उसके बावजूद रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी से मशवरा किया कि मेरा इरादा ये है। और बेटी भी इतनी बख्त वाली हैं, इतनी नसीब वाली हैं और बेटी भी इतनी शरीफुन नफ्स है कि उन्होंने दुनिया की तमाम बेटियों को ये एक वहाँ से फ़ैसला अता फरमाया और ये जहन दिया कि अगर आप अपने बाबा के फ़ैसलों से खुश होती हैं तो यकीनन उन फ़ैसलों में बड़ी बरकतें होती हैं। अल्लाह ने हज़रत अली का इंतज़ाम जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए किया था और ये निकाह हुआ। इसीलिए ये बात इरशाद फरमाई हज़रत अल्लामा इकबाल ने भी कि मरियम मज़यक निस्बत ईसा अज़ीज़ अस्सह निस्बत हज़रत ज़हरा अज़ीज़, कि जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा के एहतराम के लिए एक निस्बत है कि वो जनाब ईसा की माँ हैं, लेकिन हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के अदब के लिए, एहतराम के लिए, उनके मकाम व मर्तबे के लिए तीन बड़ी निस्बतें हैं। तो ये कि वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं, मौलाए कायनात की बीवी हैं, शहीद कायनात की सैयदुश शुहदा की माँ हैं। तो ये तमाम निस्बतें हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को ऐसी मिली हैं जो कायनात में किसी और औरत को नहीं मिली। जनाब सय्यदा के घर में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामूल ये था कि जब हुजूर मदीने से कहीं बाहर तशरीफ़ ले जा रहे हैं तो सबसे बाद में, सबके बाद में जिस घर में जाते थे वो जनाब फ़ातिमा का घर हुआ करता था। और जब उस महाज से वापस आते रहमत आलम तो सबसे पहले जिस घर में जाया करते थे वो जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का घर हुआ करता था। रहमत आलम को जनाब फ़ातिमा की ना बोधे ज़मानी बर्दाश्त थी, ना बोधे मकानी बर्दाश्त थी, ना हुजूर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से दूर रह सकते थे क्योंकि फ़ातिमा जिगर का टुकड़ा है। और फिर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी तालीम और तरबियत की कि उनकी गोद में आने वाले बच्चे इमाम हसन मुज्तबा हों या इमाम हुसैन हों या जनाब सय्यदा हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा हों, ऐसी तरबियत फरमाई कि ये इम्तियाज़ भी जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का है कि वो एक अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन, पाँचवें खलीफा राशिद हज़रत इमाम हसन मुज्तबा की माँ भी हैं और चौथे खलीफा मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की बीवी भी हैं। तो ये मकाम भी, ये इम्तियाज़ भी जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का है। हमारे अल्फाज उस लायक नहीं, हमारी ज़बान उस लायक नहीं और हमारे अल्फाज में वो दम भी नहीं है कि जनाब सय्यदा के तज़किरों को बयान कर सकें, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये तज़किरे करके जनाब सय्यदा की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करके हम अपनी निजात का ज़रिया बनाते हैं। और ये हमारी निजात का सबसे बेहतरीन ज़रिया है कि हम नबी की रहमत का चर्चा करें, रहमतुल आलमीन की घर की रहमत का तज़किरा करें। और ये तज़किरा अल्लाह को बहुत पसंद है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जिसने फ़ातिमा से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने फ़ातिमा को नाराज़ किया उसने मुझे नाराज़ किया, और जिसने फ़ातिमा को नाराज़ किया उसने अल्लाह को नाराज़ किया। ये जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ही फजीलत है कि हुजूर फरमाते हैं कि जिसने हसन और हुसैन से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा, और जिसने हसन और हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जो हसन और हुसैन से मोहब्बत करता है अल्लाह भी उनसे मोहब्बत करता है। यह हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का ही इम्तियाज़ है कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बेटी से मुत्तसिल जितने भी रिश्ते हैं किसी से बुग़्ज़ नहीं रखा जा सकता, किसी से दुश्मनी नहीं रखी जा सकती, किसी से इनाद नहीं रखा जा सकता। दिल में अगर किसी के भी हवाले से ज़रा सा भी एहतराम में कमी पैदा हुई तो हमारा ईमान जा सकता है, क्योंकि ईमान दिल के यकीन का नाम है। और जाने ईमान जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और ख़ानदान अहले बैत हैं और असहाबे पैगंबर हैं। जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मकाम और उनके मर्तबे के हवाले से ये बात बता देना भी बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह से मैंने तज़किरा किया जनाब फ़ातिमा के निकाह का, उसी तरह से क़यामत के दिन जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा
तो एक सदा दी जाएगी, या अहला महशर नक्किसू रुऊसकुम वक़द्दू अब्सारकुम हत्ता तमुर्र फातिमा बिन्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि ए अहले महशर अपनी निगाहों को झुका लो, अपने सरों को नीचा कर लो, फातिमा बिन्त मोहम्मद तशरीफ़ ला रही हैं। 70,000 हूरों के झुरमुट में शहजादी कायनात मखदूम आलम हज़रत सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा उस रास्ते से गुजरेंगी। तमाम अहले महशर की निगाहें झुकी होंगी, सर झुके होंगे। ये फ़जीलत, ये मकाम, ये अज़मत है जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का। तो वहीं सादगी ये भी देखिए कि जनाब फ़ातिमा ने फ़ाक़े भी किए, जनाब फ़ातिमा ने रोज़े भी रखे, इबादतें ऐसी की कि अपने रब की बारगाह में ये अर्ज़ करती हैं कि बारी ताला कोई रात तो ऐसी बना दे कि जिसमें तेरी फातिमा दिल खोल करके सजदा कर ले। तो इधर अल्लाह से रिश्ता ऐसा है कि जनाब फातिमा रात मांग रही हैं, अपने सजदे को पूरा करने के लिए रात कम पड़ जाती है लेकिन सजदा मुकम्मल नहीं होता। और इधर मखलूक से ऐसा रिश्ता है कि अगर दरवाजे पर कोई साइल आता है तो कभी खाली हाथ नहीं जाता। जनाब फातिमा ने कोई ऐसी प्रॉपर्टी जमा नहीं की कि जिस प्रॉपर्टी से समाज ये कहता कि फातिमा के पास ये है और किसी के पास नहीं है। जनाब फातिमा ने ऐसी कोई शान वाली चीज़ अपने पास नहीं रखी कि जिसमें समाज ये कह सकता कि ये बड़े लोग हैं और इनका जो है समाज में स्टेटस अलग है। जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने दुनिया की तमाम ख़वातीन को ये मिजाज अता फरमाया है कि अगर आप बहुत बुलंद हैं, जितनी आजिज़ी इनकिसारी होगी अल्लाह की नज़र में उसका मकाम उतना ही बुलंद होता है। अगर अल्लाह ने आपको दौलत अता फरमाई है तो खल्क़े खुदा में उसको आम करें, बंदों के साथ में उसको शेयर करें। ये तो जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं जिनका किरदार ये है कि अपने हिस्से का खाना उठा करके मिस्कीन, यतीम और असीर को दे देती हैं, जिस खाने के अलावा कोई दूसरा खाना मौजूद नहीं है। शहजादी कायनात मखदूम आलम हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने दुनिया को ये मिजाज अता फरमाया है कि अगर आप अपनी भूख पर दूसरों की भूख को तरजीह देते हैं तो दुनिया में आपसे बेहतर इंसान कोई नहीं है। अगर आप दूसरों का भला चाहते हैं, अगर आप समाज में लोगों के साथ में अपनी दौलत को शेयर करते हैं तो यकीनन ये अल्लाह की खुशनूदी का सबब है। अपनी औलाद की तरबियत ऐसी करते हैं कि अगर इंसानियत को दफन करने की बारी आ जाए, अगर इंसानी हुकूक का इस्तेसाल होने लगे तो मखदूम आलम शहजादी मुस्तफ़ा ने वो तरबियत अपने बच्चों की इरशाद फरमाई, वो तरबियत अता फरमाई कि हज़रत इमाम हसन ने उम्मत को कत्ल व गारत गरी से बचाने के लिए कुर्सी को कुर्बान कर दी, ओहदे को कुर्बान कर दिया। और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस उम्मत के हुकूक को बचाने के लिए, रसूल पाक की शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए अपनी गर्दन दे दी। 72 जानिसारों को करबला में कुर्बान कर दिया। और फिर अपनी बेटी की ऐसी तरबियत फरमाई कि जब सब कुछ लूट गया, औरतें बहुत नर्म मिजाज होती हैं, उस शहज़ादी का मिजाज देखिए कि जिसने करबला में उस तमाम माहौल में भी ये सबात का और इस्तिकामत का जो मुजाहिरा किया है, दुनिया की कोई औरत उसकी मिसाल पेश नहीं कर सकती। वो हज़रत मौला कायनात का लहजा, वो हैदर कर्रार का अंदाज़ जो हज़रत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने यजीद की उस हुकूमत को ललकारने के लिए दुनिया के सामने पेश फरमाया है, वो किरदार कोई औरत दुनिया में नहीं पेश कर सकती। यह नतीजा है जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की तरबियत का। आइए हम सब अहद करें कि जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के किरदार से सीखेंगे, अपनी बच्चियों में मुंतकिल करेंगे, ख़वातीन में मुंतकिल करेंगे। जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का ये किरदार, ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड का ये मिशन है, अहले बैत अतहार के पैगाम को, सहाबाए किराम के पैगाम को, अहले बैत अतहार की मोहब्बत को, सहाबाए किराम की मोहब्बत को हर दिल तक पहुँचाया जाए, हर दिमाग तक पहुँचाया जाए, ताकि उम्मत मुस्लिमा का रिश्ता अपनी बुनियादों से मजबूत हो। अल्हम्दुलिल्लाह अशरफ मिल्लत हज़रत सैयद मोहम्मद अशरफ की छोजवी साहब किबला बानियों सदर ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड के बैनर तले और उनके ज़ेर साया ये सिलसिला लगातार जारी है। और आप भी इस वीडियो को आगे बढ़ा करके इस सिलसिले का हिस्सा हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।